हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मज़े में। तो आज संडे था, हम फ्री थे, तो हमने सोचा कुछ स्कूली स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात कर ली जाए। तो हमारे साथ कुछ स्टडी यानी स्टडी करने वाले लड़के हैं, और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनको गिफ्ट के तौर पर ये दिया जाएगा। एक तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का पेन है जिसमें, और बड़े वाले लड़कों के लिए और छोटे वाले लड़कों के लिए एक किट है जिसमें स्केल, पेन, पेंसिल और रबड़ शॉर्पनर, जो भी उनके पढ़ाई के संबंधित जो भी सामग्री है वही। तो पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हाथों हाथ एक गिफ्ट दे दिया जाएगा इनको, अच्छो वाला। तो आपको बतानी है, ये दो लड़के हैं जो अभी 11th में हैं, इनको ट्वेल्थ ट्वेल्थ के लेवल का यानी 10th के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये बताएंगे आपका नाम क्या है। रविंद्र काड़ा। आपका नाम। प्रदीप काड़ा। इनसे तीन तीन क्वेश्चन करूंगा, अगर तीनों के आंसर सही देते हैं तो इनको दिया जाएगा एक पेन उच्च क्वालिटी का। तो आप बताएंगे कि रक्त की पीएच कितनी होती। नहीं आ रहा है। तो 5.6। नहीं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। चलो इससे आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसान, अगर आपको बता दिया जाए कि धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाने पर कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट को की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाने पर कौन सी गैस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ने सही सही आंसर दिया है, इसका मतलब दोनों का टारगेट अभी भी सही है। आगे वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे पास कुछ लिखित क्वेश्चन भी है। जो अभी 26 जनवरी हुई थी, तो इसमें हमारे लाल किले पर जब भी झंडारोहण हुआ था, उनके चीफ गेस्ट कौन थे। नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं। फ्रांस के। राष्ट्रपति। हाँ। तो फ्रांस के राष्ट्रपति नाम इनको पता नहीं है, उम्मीद करेंगे। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है दोनों से कि हमारे भारत के यानी राजस्थान के सीएम कौन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो हमारे दीपक ने तीनों क्वेश्चनों का आंसर सही दे दिया। इनको आपके सामने एक पेन दे दिया जाता है। पेन देखो आप, बिल्कुल कंपनी का। लो, कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। बिल्कुल पढ़ाई के प्रति आप ऐसे ही जागरूक बने रहे। आगे बढ़े, जो कि अभी 9th में है, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका। रितेश। इसके कंपटीशन में कोई नहीं है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी को ही 3 क्वेश्चन आने पर इनाम दे दिया जाएगा। अगर तीनों का आंसर नहीं दे पाता तो इसको आउट कर दिया जाएगा। तो आप बताएंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इनका पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन, तो इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताएंगे कि जब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है चार, वो उनके नाम बताइए। तापमान, वायु में वृद्धि, हाँ, दो सही है आपके। आर्द्रता या नमी में कमी। हाँ, एक और बताओ। पहला ही है आपके 9th क्लास के पहले ही चैप्टर में है विज्ञान के। वाष्पीकरण की दर को घटाने में। नहीं तो, नहीं ये नहीं बता पाए। पहला था सतही क्षेत्रफल, दूसरा था आर्द्रता में कमी, ताप में वृद्धि, और वायु की मात्रा में या वायु की गति में वृद्धि। ये चार थे। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, ये बताने पर इनको आंसर यानी इनको दे दिया जाएगा। आप बताइए, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की परिभाषा दोनों की। क्या अंतर है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में। द्रव्य का गैस में बदलना। हम्म। ऊर्ध्वपातन। द्रव्य गैस में कब बदलती है। चलो ये आउट हो गए, इनको कोई भी इनाम अभी नहीं दिया जाएगा, और भी कंपटीशन है उनमें भी गिफ्ट दिए जाएंगे। हाँ, तो ये अभी दोनों है 7th क्लास में। तो 7th क्लास के लिए तैयार हो। तैयार। बिल्कुल तैयार। अम्ल और क्षार में अंतर बताओ कोई दो। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक अम्ल में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे हाँ, होते तो हैं। एक एक अंतर हुआ ये और अम्ल का उदाहरण है नींबू का रस। तो। और क्षारक का उदाहरण है गन्ने का सोडा। तो फिर भी एक इन है ना, एक अंतर बताया, फिर भी उदाहरण बता दिया है। चलो आप बताओ, सूचक किसे कहते हैं। नहीं। प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक है उनमें, यानी एक एक उदाहरण बताकर बता दो आप। नहीं। नहीं आ रहा। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। आपको बतानी है, दोनों के लिए क्वेश्चन है कि आपको एक पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को उछाला जाता है कितनी होती है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दो। बताओ। दो। दो नहीं होगी, इसमें अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी। दो, तीन और पाँच। तो 5/2 यानी 3/6 होगी। 1/2 आंसर आएगा। चलो आप बताओ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी। एक। पूर्ण पूर्ण संख्या कौन सी। 0। दोनों का ही सही है। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर इसका आंसर इसने सही दिया तो इनको एक एक गिफ्ट दे दिया जाएगा दोनों को। आप बताओ, जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने दिन या कितने वर्षों का समय लगा।
हाँ 2 वर्ष 2 वर्ष लगे थे, 11 11 माह और 18 दिन। वेरी गुड। इसने एक इनाम जीत लिया है आप सभी के सामने। ये किट है, इसमें स्केल, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर है, तो इसको दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बिना बिना पढ़ाई किए हुए आपने गिफ्ट ले लिया। आपको पढ़ाई तो की थी इसीलिए सवाल है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। आगे आओ। यह है 8वीं क्लास का स्टूडेंट, इससे 8वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है क्या, संचरणीय रोग वाहक कौन है? संचरणीय रोग वाहक, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन? मलेरिया, घरेलू मक्खी। इनका गलत आंसर है। इसके आगे और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान के सीएम कौन है? दूसरा क्वेश्चन भी इनका गलत हो गया है। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बताएंगे। पी हम्म, बट्टा नहीं पी समय बट्टा 100। इनका गलत है। समय 2 बताओ आप। पी हाँ और समय हम्म, नहीं दर बट्टा 100 और समय। पी दर बटा 100 समय, ये नहीं होगा। ये होता है कि मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा हुआ 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो इनका ये क्वेश्चन गलत है, ये आउट हो चुका है। 2 इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उनके से भी कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आओ जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? ऋषि काला। आपका नाम? चेतन प्रकाश। तो ये चेतन प्रकाश और ऋषिक हमारे साथ हैं। तो इनको हम जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित या इनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे। आपको पहाड़ा बताना है 14 का। तो 28 14 दूनी 28। इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में बोल दो। चलो चेतन बताएगा। 14 is 14 14 into 20 14 is 42 14 4 is 56 14 5 is 65 14 6 is 100 14 8 या 49 या 49 49 या। चलो इसको, इन सभी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब आप सभी को सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछेंगे। सभी सामूहिक रूप से बता सकते हैं, यहाँ आ जाओ जल्दी से जल्दी। तो सभी को सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें भी गिफ्ट है। तो आपको पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की जो या संविधान बनाने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, इन्होंने एक क्वेश्चन सही बताया है। तो इनके लिए एक पेन की व्यवस्था कर दी जाए। कंटिन्यू 2 बार पेन जीत चुके हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इन्होंने 2 पेन जीत लिए है, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाएगा सभी के सामूहिक रूप से, अगर आपको आता है तो ठीक है। और आपके पापा के सासू आपके क्या लगेगी? इसका मतलब पेपर बहुत सरल है। चलो इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि क्वेश्चन किताब का ही होगा आपके। एक्वारेजिया नाम सुना होगा? हाँ तुम दोनों ने 11वीं वाला ने। तो किस किस से मिलकर बना होता है? दो अम्लों से मिलकर बना होता है, नाइट्रिक अम्ल और NaCl, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उनकी मात्रा कितनी कितनी होती है, किस अनुपात में मिले हुए होते हैं? 3:1। दोनों कंफ्यूज है, दोनों के लिए यह क्वेश्चन गलत। आगे वाला क्वेश्चन, दंतशय होता है दांतों का, यानी दांतों के लिए जो भी दंतशय होता है उसमें pH कितनी होती है? 5.6। तो किसकी होती? अम्लीय वर्षा की होती। और रक्त की pH 7.4। और उसकी कितनी होगी, दंतशय की pH कितने से कम होगी? दोनों का ही गलत है, सभी का गलत है 5.5 से कम होने पर। अब आपको बताओ pH स्केल में कितनी pH तक का मान ज्ञात किया जाता है? 14 तक। उदासीनता की pH कितनी होती? 7, जहाँ पर सबसे उदासीन। अब आपको पूछा जाता है सामूहिक रूप से कि मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है कि या प्राकृतिक सूचक है? संश्लेषित यानी कौन सा बोला था? मेथिल ऑरेंज पूछा था। मेथिल ऑरेंज प्राकृतिक है या संश्लेषित? प्राकृतिक है। रविंद्र काला का सही है, संश्लेषित सूचक है। इसके लिए भी एक पेन की व्यवस्था कर दी गई है। तो बिल्कुल, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए और इनकी थोड़ा आज रुझान कम था। आगे से जो भी प्रतियोगिता होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो अब और प्रतियोगिता होने जा रही है, खेलकूद प्रतियोगिता जो भी होगी। तो
बहुत धन्यवाद।